मैं आपको ये बता रहा हूँ, किसी को फांसी दे देना, ठीक है, वो छोटी सजा है। क्या हुआ? हैंग कर दिया, मर के चले गए। हैंग कर दिया, मर के चले गए। हैंग कर दिया, मर के चले गए। मैं तो कहता हूँ कि आजीवन कारावास नहीं, उसको फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। देखिए, न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है और न्यायालय का जो आदेश आया उसका पालन करना चाहिए कि हर महिला का सम्मान सर्वोपरि है और ये भारतवर्ष महिलाओं को पूजता है। महिलाएं हमारी देवियां हैं। क्योंकि इतने टाइम तक अगर आप किसी चीज़ को स्ट्रेच आउट कर रहे हो तो दैट मीन्स आप बहुत ज़्यादा स्कोप दे रहे हो उसको डिफेंडेंट को बिल्ड करने का अपना केस। मुझे ये कहना है कि तो फिर सीबीआई का रोल फिर क्या है? नमस्कार, मैं हूँ शुभ्रा त्रिपाठी। आज हम मौजूद हैं शर्मा जी की चाय लालबाग लखनऊ पे। कोलकाता का एक बड़ा केस जिसने सिर्फ कोलकाता को ही नहीं बल्कि एक पूरे देश को हिला रखा है। मामला था आर्जिकल मेडिकल कॉलेज कांड का। अदालत ने इस पर एक बड़ा फैसला सुनाते हुए आज आरोपी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा के साथ 50,000 रुपए की जुर्माना की भी सजा सुनाई है। आज हम यहाँ लोगों के बीच मौजूद हैं। लोगों से हम जानेंगे कि आखिर इस बड़े फैसले पर उनकी क्या राय है। तो ज्यादा देर ना करते हुए आइए हम बात करते हैं यहाँ की जनता से। सर, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो दुष्कर्म हुआ उसमें मुख्य आरोपी संजय रॉय को आज अदालत ने 50,000 जुर्माना साथ ही उम्र कैद की सजा सुनाई है, तो इस पे आपका क्या राय है? देखिए, बलात्कार जैसी घटना समाज के किसी भी हिस्से में हो, देश के किसी भी कोने में हो, ये एक जघन्य अपराध है और इसके लिए कोई माफ़ी नहीं बनी है। मैं तो कहता हूँ कि आजीवन कारावास नहीं, उसको फांसी पे चढ़ा देना चाहिए और एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए समाज के सामने कि इस प्रकार का निंदनीय, अत्यंत निंदनीय और जघन्य अपराध करने वाले व्यक्ति का समाज में कोई स्थान नहीं है। दूसरी बात, न्यायालय का ये जो निर्णय है स्वागत योग्य है। मैं उस माननीय न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो, जितनी शीघ्र अतिशीघ्र इन मामलों के निर्णय आए और समाज में एक संदेश जाए कि हर महिला का सम्मान सर्वोपरि है और ये भारतवर्ष महिलाओं को पूजता है। महिलाएं हमारी देवियां हैं, इसलिए हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और माननीय न्यायालय को धन्यवाद देते हैं। जैसा कि पीड़ित की मां का और उनके पिताजी का कहना है कि ये जो भी अदालत का फैसला आया है या जो भी दुष्कर्म हुए हैं इसकी सही तरीके से जांच नहीं हो पाई है। देखिए, पीड़ित पक्ष अगर कुछ आरोप लगा रहा है या उनकी कुछ क्वेरीज हैं तो बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए और पीड़ित पक्ष चूंकि वो पीड़ित है, उसने इसको झेला है, समाज में कितनी कठिनाइयों का सामना उस परिवार ने किया होगा, तो ये बिल्कुल उनका हक है। अगर वो चाहते हैं कि सज़ा और बड़ी हो तो मैं माननीय न्यायालय से अपील करना चाहूँगा कि और सख्त सज़ा दी जाए। जितने अपराधी हैं, जितने दोषी हैं, उनके साथ ऐसी कार्रवाई की जाए कि आने वाले कई वर्षों तक ये उदाहरण प्रस्तुत हो कि ऐसा अपराध समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। संजय रॉय की मां ने भी एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर उनके बेटे ने ऐसा कोई काम किया हुआ है तो उसको फांसी की सजा जरूर होनी चाहिए। तो एक मां का अपने बेटे के लिए ऐसा कहना है, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, आपको पता है कि वो जो माँ हैं वो भी एक महिला हैं और एक महिला एक दूसरे महिला की पीड़ा को समझती है। समाज में किन किन निबंधनों से निकलकर महिला समाज में आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, तो कई जगह महिलाओं ने बहुत सारे त्याग किए हैं। तो मैं उस माता को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अपने पुत्र के लिए बात कही, क्योंकि उन्होंने पुत्र के लिए नहीं कही है ये बात, उन्होंने उस दोषी पुत्र के लिए कही है जिसने दोष किया है। और जिसने अपराध किया हो, जिसने दोष किया हो, वो किसी का पुत्र, पति या भाई नहीं हो सकता। वो सिर्फ और सिर्फ दोषी है और दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति की यह मांग है। तो आपके हिसाब से जो सजा सुनाई गई है वो सही है या फिर और कड़ी से कड़ी सजा या फांसी की सजा होनी जरूरी थी? देखिए, ये तो चूंकि कानूनी विषय है, दस्तावेज पे क्या अपराध है, क्या मुकदमे हैं, कौन सी धाराएं लगी हैं, ये सब जांच का विषय है। परंतु न्यायालय चूंकि एक माननीय न्यायालय है और हमारा सम्मानित है, अगर उसने कोई निर्णय दिया है तो सोच विचार के दिया होगा। मगर हम लोग अनुरोध करते हैं कि इस सजा को और बढ़ाया जाए और समाज में इस प्रकार के कुकृत्य और जघन्य अपराध करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा देकर एक उदाहरण संपूर्ण समाज में, संपूर्ण देश में और पूरे विश्व में प्रस्तुत करना चाहिए कि भारत हमारा ये जो देश है, यहाँ पर हम माताओं को, बहनों का बहुत सम्मान है। यहाँ हम अपने नदियों का नाम भी माताओं के नाम पे रखते हैं। हम अपने देश को भी माँ कह के बुलाते हैं। हमारे देश में महिलाओं का बहुत बड़ा स्थान है, इसलिए महिला सम्मान सर्वोपरि है। पहले तो मुझे लगता है कि जो इतना टाइम लिया गया है इसको सज़ा सुनाने में, पहली बात तो वही गलत है। ये थोड़ा या तो फास्ट ट्रैक होना चाहिए डिसीजन जो भी हैं, क्योंकि इतने टाइम तक अगर आप किसी चीज़ को स्ट्रेच आउट कर रहे हो तो दैट मीन्स आप बहुत ज़्यादा स्कोप दे रहे हो उसको डिफेंडेंट को बिल्ड करने का अपना केस या कहीं पे किसी को बाय आउट करने का, तो वो गलत चीज़ है। इट शुड बी
विद इन फ्यू वीक्स और एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर अंदर हो जाना पर हम बाकी सारे केसेस देखें तो उनके मुताबिक ये फिर भी बहुत जल्दी जजमेंट है। मतलब आई थिंक थिंग्स आर इम्प्रूविंग बट इट कैन इम्प्रूव अ लॉट फर्दर अभी स्टेट में है। उसके अलावा आई थिंक अभी ये लीनियंट ही है, ट्रस्ट में। मतलब मुझे नहीं लगता कि रेप की सज़ा, अगर इफ इट इज़ दैट ब्रूटल एंड दैट, उम्र कैद की सजा काफी थी या फिर फांसी की सजा होनी चाहिए? आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इनफैक्ट किसी भी कन्विक्टेड रेप विक्टिम को जिसने कोई रेप प्लस मर्डर करा है, विच इज़ अ वेरी ग्रूसम क्राइम, आई थिंक इट शुड बी नथिंग लेस देन डेथ। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर की जो माँ थे और उनके पिताजी थे, उनके हिसाब से सही तरीके से इस पर जांच नहीं हुई है और ये जो सजा सुनाई गई है, क्या आपके हिसाब से ये काफी है? जी नहीं, बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। मैं बिल्कुल भी इस फैसले से खुश नहीं हूँ। आरोपी को ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बहुत बहुत ज़्यादा सज़ा देनी चाहिए। इनफैक्ट कि सज़ाए मौत भी कम है, जिस तरह उस लड़की के साथ हादसा हुआ। तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तो इसमें फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आरोपी के साथ 4 और सहकर्मी भी शामिल थे, तो सही तरीके से जांच भी नहीं हो पाई। इस पे आपका क्या कहना है? मुझे ये कहना है कि तो फिर सीबीआई का रोल फिर क्या है? सीबीआई का इसका मतलब कि दिखाता है कि सीबीआई ने सही तरीके से जांच नहीं किया है। तो हम तो कांग्रेस पार्टी शुरू से कह रही है कि सीबीआई ने सही से जांच नहीं किया है। सीबीआई पे खुद जो है तोता हो गई है भारतीय जनता पर पार्टी। इस बात की जानकारी सीबीआई को दी गई थी। जानकारी जब सीबीआई को दी गई तो उनके डायरेक्टर क्या कर रहे थे? आप आपको ये भी बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि प्रज्वल रेवन्ना जो है बेंगलुरु में 2000 महिलाओं के साथ बलात्कार किया, रेप किया। लोकसभा इलेक्शन में काफी ज्यादा उनका वायरल हुआ था। आपने क्या कार्रवाई किया? देखिए, बिल्कुल अगर वहाँ सरकार किसकी है, ममता बनर्जी सरकार है और सरकार के दबाव में कहीं ना कहीं ये काम हो रहे हैं। लेकिन जब तक न्यायालय किसी को दोषी ना ठहरा दे, किसी को अपराधी नहीं माना जाएगा। भाई साहब अभी कह रहे थे प्रज्वल रेवन्ना को अगर क्या बोलते हैं, न्यायालय उनको सजा देता है तो एकदम मंजूर है कि उनको सजा देनी चाहिए। मगर इसमें क्या हो रहा है, प्रीता की मां ने कही है कि और 4 अन्य लोग, तो उसमें सरकार किसकी है? सरकार बहन ममता बनर्जी की है। तो सरकार इसको पूरी अच्छी तरीके से जांच कर और जो भी इस कृत्य में शामिल हो सबको उम्र कैद की सजा और फांसी देने की तो अदालत का जो भी फैसला आया है आपके हिसाब से वो सही नहीं है? बिल्कुल। देखिए, अदालत ने जो फैसला दिया है सरकार के दबाव में दिया है या किसके दबाव में दिया है, इस सरकार उसमें अहम भूमिका है। अगर मैं तो यही कह रहा हूँ कि उस रेपिस्ट में जितने लोग हैं सबको उम्र कैद और फांसी की सजा होनी चाहिए। देखिए, जो जैसा कर्म करेगा धरती पे उसको वैसा पनिशमेंट मिलेगा। चाहे ऊपर वाला पनिशमेंट दे, नीचे हमारे पास न्यायालय है, न्यायालय ने पनिशमेंट उनको दिया है। तो जो भी पनिशमेंट उनको मिली, 20 साल की उम्र कैद मिली संजय राय को, तो वो गलत पनिशमेंट नहीं है। साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी किया है। लेकिन 50,000 रुपये जुर्माना तो देखिए कोई भी जमा कर सकता है कहीं से भी अरेंज करके। लेकिन जो 20 साल की सज़ा उनको मिली है वो सज़ा उनके लिए और समाज में इस तरीके से जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति लोग होंगे या जिनकी मानसिकता ऐसी होगी रेप केस करने की, आगे भविष्य में वो करने से पहले एक बार सोचेंगे कि हाँ, मैं अगर ऐसा करता हूँ तो मेरे साथ ये चीज़ें होंगी, लीगली एक्शन मेरे खिलाफ लिया जाएगा, मुझे ये पनिशमेंट मिलेगी, जो अपना भारतीय कानून कहता है। तो इसमें जुडिशरी का जो भी जैसे फंक्शनिंग रही है बहुत एफिशिएंट रही है, ये फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। इतनी जल्दी जो है दोषी को सज़ा देना भी एक जो है लैंडमार्क ही है हमारे भारतीय कानून के हिसाब से। इतनी जल्दी सज़ा किसी भी केस में आज तक मुझे नहीं लगता दी गई है। इसका जजमेंट बहुत फास्ट आया है। हाँ, सज़ा के ज़्यादा या कम पे हम डिबेट कर सकते हैं कि ज़्यादा दी गई या कम दी गई। ठीक है, जो भी न्यायालय ने दे दी सज़ा वो ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है एडिशनल और है कि जो हमारा भारत का नया कानून बना है जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ था, भारतीय न्याय संहिता, उसके अंतर्गत ट्रायल जो भी कहा गया है कि ट्रायल को अगर पॉक्सो है तो 2 महीने के अंदर कमिट करके उसमें पनिशमेंट दी जाए, और अगर रेप केस है तो उसके अंतर्गत भी जल्द से जल्द निस्तारण करके उसको ट्रायल को लंबा ना खींचा जाए, दोषी को जल्द से जल्द पनिशमेंट दिया जाए। ये सजा काफी थी आपके हिसाब से? ये सज़ा काफ़ी पर्याप्त है। देखिए, अपना जो भारतीय कानून है वो लचीला कानून है। अगर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा सख्ती रख देंगे, तो जो जैसे यहाँ पे पब्लिक बैठी हुई है ये बैठ भी नहीं सकती फ्री माइंड होकर। लेकिन संजय राय की मां का ये कहना था कि अगर मेरे बेटे ने ऐसा कुछ काम किया हुआ है, ऐसा कोई कांड किया है, तो उसको फांसी की सजा भी होगी तो भी हमें मंजूर है। तो एक मां ने अपने बेटे के लिए ऐसा बयान दिया है, तो इस पे आपका क्या कहना है? मेरा तो देखिए हर एक
महिलाओं को यही मैसेज जाएगा कि जो भी एक माँ का मैसेज गया है बहुत सही तरीके से, क्योंकि उन्होंने 9 महीने अपने कोख में बच्चे को जन्म दिया, उसको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल उसने मतलब मीन्स मेरा ये मानना है कि वो बच्ची जो एक मेडिकल की स्टूडेंट थी, उस जगह पहुंचना, क्वालिफाई करना और उस मुकाम को हासिल करना, अगर उस बच्ची के साथ गैंगरेप हो सकता है तो फिर हर एक पब्लिक को, हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चों को बहुत चिंता का विषय है कि वो अपने बच्चों को कैसे शिक्षा के लिए बाहर भेजेंगे, क्योंकि हर एक माँ बाप का दर्द तो बच्चे का दर्द तो माँ बाप ही समझ सकते हैं, किस तरह से उस बच्ची के साथ रेप किया गया है। और सरकार से मेरा यही है और पब्लिक से भी यही गुजारिश है कि भाई ऐसे शख्स को तो फांसी की सज़ा मिलनी ही चाहिए, मेरा यही मानना है। क्योंकि भाई जो एक बच्चा घर से पढ़ने निकल रहा है, उसके साथ कल को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ लोग रेप कर दे रहे हैं, तो भाई हम लोग को भी चिंता का विषय है कि कल को हमारे भी बच्चे या हम खुद निकल रहे हैं तो हम भी सुरक्षित नहीं है। तो मेरी गुजारिश है कि कुछ ऐसा कानून नियम बनाया जाए जिसको गहराई से, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है कि महिलाएं, बच्चियां, बुजुर्ग, बूढ़े, कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक लड़की के ही साथ रेप किया जा रहा है, कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। अपने घर से वो कमाने के लिए निकलती है, 2 पैसे रोजी रोटी के लिए, बट वो अनसेफ है। तो गवर्नमेंट से, सरकार से यही मेरी गुजारिश है कि बच्चियों के लिए कुछ ऐसी कड़ी सुरक्षा बनाई जाए कि जो कभी कोई भी ऐसे कांड करने से पहले वो 1000 बार सोचे कि मुझे ये कदम उठाना है कि नहीं उठाना है। काफ़ी क्या है, कोर्ट का आदेश है और कोर्ट का आदेश का अपना सम्मान करना चाहिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ, किसी को फांसी दे देना, ठीक है, वो छोटी सज़ा है। क्या हुआ, हैंग कर दिया, मर के चले गए, ठीक है। उसको किसी को भी जब उम्र कैद मिलती है, ठीक है, जब वो जेल में जाता है तो जेल में जितने लोग होते हैं तो क्या कहते हैं, तुमने बच्ची के साथ में रेप किया। वो ऐसे नहीं मरेगा, वो तिल तिल के मरेगा, ठीक है। और ठीक है, फांसी की सजा मेरे हिसाब से सही नहीं है। आदमी 50,000 रुपए का जो जुर्माना लगाया गया है, ये बहुत ज्यादा कम नहीं है? नहीं, देखिए, कोर्ट का आदेश है, कोई जुर्माना हो, कुछ हो, पैसे की बात नहीं है। वो तिल तिल के मरेगा, ठीक है। उसको याद आएगी कि मैंने जो कुकृत्य किया है उसकी मुझे सजा मिली है, ठीक है। और उसके अलावा जितने भी रेप पूरे भारत में होते हैं, ठीक है, चाहे संदेश खाली में हो और चाहे कहीं भी हो, ठीक है, रेपिस्ट है, ठीक है। और सरकार के ऊपर नहीं देना चाहिए कि इस सरकार ने ये करा, इस सरकार ने बचाया, ठीक है। कोर्ट अपना काम कर रहा है। हाँ, आपने क्वेश्चन किया कि फास्ट ट्रैक वो होना चाहिए, इन मामलों पे फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए। जल्द से जल्द आदमी को अपना सज़ा मिलनी चाहिए और उम्र कैद की सज़ा बहुत बढ़िया सज़ा है। हर आदमी को जो ऐसा होगा, जो उसका सहयोगी होगा, उसको मिलना चाहिए। मरने से क्या है, फट से दिया, मर के चले गए, खत्म। फास्ट ट्रैक चलना चाहिए और जो भी उस तरह के अपराधी हैं सब पे जो है जल्दी से जल्दी फैसला आना चाहिए। और अगर कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास दिया है तो ठीक दिया है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नाबालिग बच्चियों का हो रहा है उस पे तो और जल्दी से सख्ती से फैसला होना चाहिए। सही है, जो न्यायालय ने सजा दिया वो सही है। न्यायालय की सजा, उम्र कैद की सजा काफी है या फांसी की सजा होनी चाहिए थी? फांसी की सजा तो किसी को होनी ही नहीं चाहिए, ये तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। फांसी की सजा तो किसी को नहीं होनी चाहिए मैडम। अगर बहुत ही कोई दुर्लभ हो तो नहीं कर सकते, लेकिन कोर्ट ने जो दिया अब इससे बड़ी सजा नहीं। और उत्तर प्रदेश में तो सारे के सारे बच रहे हैं, अभी कन्विक्शन भी नहीं हो पा रहा है, FIR नहीं हो पा रही है। वहाँ तो अभी एक साथी हमारे बता रहे थे कि वहाँ ममता दीदी की सरकार है, उसके दबाव में हो गया। हम तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में FIR ही नहीं हो रही है, 6-6 महीने दौड़ रहे हैं लोग थाने पे बलात्कार की पीड़ित। सबसे बुरी हालत तो अपने उत्तर प्रदेश की है। वहाँ तो इतने फास्ट ट्रैक में चला के आजीवन कारावास दे दिया। अब तो रेप केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट ला दी गई है। बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी है। भाई मैं तो यही राय देना चाहूँगी कि देश में इतना बड़ा तूफान जो उठा, उसके हिसाब से तो सज़ा उनके लिए नाकाफ़ी है। खैर, उन्होंने भी अदालत के सामने ये पेश किया कि मुझे भी मौका दिया जाए, क्योंकि उस रेप कांड में और भी लोग उसके साथ अभियुक्त थे, इनको शायद किसी कारणवश छोड़ दिया गया।
तो अब ये तो है कि जिसके साथ डॉक्टर के साथ जो उन्होंने रेप किया है उनके माँ बाप ने भी यही कहा है कि सज़ा बहुत ज़्यादा पर्याप्त नहीं है, उनको फांसी की सज़ा दी जाए। जज अनिल वदास ने कहा था कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है, तो जिसकी वजह से उम्र कैद की सजा दी गई है, फांसी की नहीं दी गई। तो आपके इस पे क्या राय है? मैम मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी रेपिस्ट हैं उनको सज़ा ना दे करके उनको डायरेक्ट उनको फांसी की सज़ा दी जाए, क्योंकि उम्र कैद होगी, उनके पास पैसा रहता है और भी पावर्स रहती हैं, तो वो लोग उसके बेस पे वो लोग जेल से मान लीजिए अपील करते हैं तो बाहर निकल आते हैं, ठीक है, अदालत उनको छोड़ देती है 5 साल 10 साल में। लाइफ टाइम या तो उनको सज़ा मिल रही है अगर, तो उनकी फिर बेल नहीं होनी चाहिए, उनको पूरी ज़िंदगी जेल में ही रहना चाहिए। और दूसरी चीज़, या फिर उनको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि आज मान लीजिए वहाँ पे रेप हुआ है कलकत्ता में, कल को हमारी भी बहन बहू बेटियां हैं, उनके भी साथ हो सकता है। तो हमारे हिसाब से जो है इस समय योगी की सरकार चल रही है और योगी जी इतना मतलब स्ट्रिक्ट हैं, उनके नियम कायदा कानून, तो यहाँ पे उम्र कैद की सज़ा ना दे करके उनको डायरेक्ट उनको फांसी देनी चाहिए। साथ ही पीड़ित के माँ बाप का भी ये कहना है कि चार और सहकर्मी भी उनके साथ शामिल थे और ये जांच भी सही तरीके से नहीं की गई है। इसके लिए जो है सरकार से मैं गुजारिश करूंगा कि जो है उनको मतलब जो है वो जो फरार हैं, जो भी मुलजिम हैं, जो फरार हैं, जो रह गए हैं अभी पकड़ने को, गिरफ्त करने को, उनको पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द उनको ढूंढे, पकड़े, और जो पीड़ित के माँ बाप हैं उनको जो है अच्छा से अच्छा उनको मुआवजा और उनका समर्थन सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, ताकि जो है हम लोग जो भी मतलब गुमराह हैं इन सब चीज़ों से, वो लोग जागरूक हो करके सब एकजुट रहें। अपना इंडिया हिंदुस्तान जो है वो सब हम चाहते हैं एकजुट हो करके रहे, तो कभी ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो ये थी जनता की राय। कुछ का कहना था कि ये फैसला सही है, कुछ का कहना था कि ये फैसला गलत है। आपका जो भी फैसला है, आपके क्या उम्मीदें हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरामैन अलंकृत द्विवेदी के साथ शुभ्रा त्रिपाठी, द पेज 19।